बस इसका नाम है चतुर्भुज। चतुर, देखिए अगर हम यहाँ देखिए चतुर, चतुर माने क्या हो गया? चार। चतुर माने हो गया चार। और भुज, जैसे इसका नाम है भुज। भुज माने क्या हो गया? भुजाएं। क्या हो गया? भुजाएं, यानी जिसमें चार भुजाएं हो, या इसका तात्पर्य क्या हुआ? चार भुजाओं से बंद आकृति। क्या कहेंगे हम? चार भुजाओं से बंद आकृति। चार भुजाओं, चार भुजाओं से बंद आकृति। चार भुजाओं से बंद आकृति, जैसे चार भुजाओं से बंद आकृति, जैसे ए बी सी डी। यहां पर चार भुजाएं, चार भुजाएं कौन कौन सी बनती है हमारी? ए बी सी सी डी और आपका डी ए, ये हमारी चार भुजाएं बनती है। देखिए हम जानते हैं जब चार भुजाएं होंगी, चार भुजाओं से बंद आकृति होगी, तो चार कोण भी बनेंगे। कितने बनेंगे? चार कोण। चार चार कोण, चार कोण भी बनेंगे। तो क्या मतलब निकलता है कि ऐसी बंद आकृति जो चार भुजाओं से बंद होती है, चार भुजाओं से बंद आकृति होती है, उसमें चार अंतः कोण होते हैं। चार अंतः कोण होते हैं और चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो कोई भी व्यक्ति चतुर्भुज के बारे में अगर आपसे पूछता है तो आप बताएंगे चार भुजाओं से बंद आकृति और जिसके चार कोण होते हैं। चार कोण बराबर भी हो सकते हैं, आमने सामने के कोण भी बराबर हो सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल निश्चित है कि चारों कोणों का जो योग होगा, चारों कोणों का सम होगा, तो कितना होगा? चारों कोणों का योगफल हमेशा 360 डिग्री। जैसा कि हमने त्रिभुज में पढ़ा था, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, तीन भुजाएं होती हैं, यानी तीन भुजाओं से बंद आकृति होती है और उसमें तीनों कोणों का योग क्या होता है? हमेशा 180 डिग्री। लेकिन चतुर्भुज में क्या होता है? चार कोण होते हैं और चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं। चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं? चतुर्भुज के प्रकार, चतुर्भुज के प्रकार। देखिए ये ट्री बना देते हैं। चतुर्भुज के प्रकार, पहला प्रकार हमारा होता है वर्ग। वर्ग। दूसरा प्रकार हमारा होता है आयत। तीसरा प्रकार हमारा होता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। और एक नेक्स्ट हमारा होता है, एक क्या होता है हमारा? समलंब। समलंब, इनको अंग्रेजी में भी देख सकते हैं हम वर्ग। ये वर्ग है, इसको हम कहते हैं स्क्वायर। क्या कहते हैं? स्क्वायर। समलंब को हम कहते हैं ट्रेपेजियम। ट्रापेजियम। इसको हम कहते हैं रेक्टेंगल। क्या कहते हैं आयत को? रेक्टेंगल कहते हैं। रेक्टेंगल कहते हैं इसको। समचतुर्भुज को हम रोम्बस कहते हैं। RHOMBOUS, रोम्बस। और समांतर चतुर्भुज को हम कहते हैं पैरालेलोग्राम। पैरालेलोग्राम।
पैरेललोग्राम। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि हमारे जो चतुर्भुज होते हैं वो वर्ग, समलंब, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब, ये पांच प्रकार बन जाते हैं। मतलब चार भुजाओं से जो बंद आकृति होती है जिसमें चार कोण होते हैं वो पांच प्रकार से बन जाती है। किसी में भुजाएं बराबर होती हैं, कोण भी बराबर होते हैं, किसी में भुजाएं आमने सामने की बराबर होती हैं। इस प्रकार से अब हम इनको डिटेल में आगे देखते हैं। नोट हो गया? नो सर। नोट कर लो। नोट हो गया? चलिए बाद में देखते। सर ये रहने देना। कौन सा? ये ठीक है। अब हम बात करते हैं वर्ग के बारे में। वर्ग स्क्वायर, जिसे हम क्या कहते हैं? स्क्वायर। वर्ग, जैसा कि इसका नाम है वर्ग, आपने पढ़ा होगा संख्याओं में अगर किसी संख्या का हम वर्ग निकालते हैं तो क्या करते हैं? उसी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे संख्या का वर्ग निकालते हैं, जैसे मान लो हमें 2 का वर्ग चाहिए तो क्या करेंगे? 2 × 2 और क्या होगा? तो वर्ग का मतलब क्या हुआ? यहीं पर ये नियम लागू हो जाता है। देखिए यहाँ पर अगर हम वर्ग के बारे में बात करते हैं तो वर्ग का क्या मतलब होता है? ये जो चारों भुजाएं होती हैं, ये चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। जैसे मान लो ये भुजा हमारी ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। अगर इनके शीर्ष क्या है? ए बी सी डी, तो ये इनके शीर्ष हो गए। ए बी सी डी क्या है? इनके शीर्ष हो गए। अब हम बात करते हैं वर्ग की विशेषताएं क्या है? वर्ग की क्या विशेषताएं? ये वर्ग है, वर्ग की विशेषताएं। वर्ग की विशेषताएं, वर्ग की विशेषता, वर्ग की विशेषता। ये वर्ग की विशेषताएं क्या क्या? देखिए नंबर एक, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, ये नंबर 1 पॉइंट क्या बन गया हमारा? ऐसा चतुर्भुज, क्योंकि हमने बात की चतुर्भुज क्या होता है? जिसमें चार भुजाएं होती है, चार कोण होते हैं। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। पहला पॉइंट क्या बन गया? चारों भुजाएं उसमें बराबर होंगी, जैसा कि यहां पर दिखाया गया। तो चार भुजाएं हमारी कौन कौन सी हो गई? ए बी सी डी और डी सी, ये हमारी चार भुजाएं हो गई। अब इसकी कंडीशन क्या होती है? बल्कि कंडीशन क्या है कि चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर। तो इनके बीच में हमने बराबर का साइन लगा दिया और कितना लिख दिया? बराबर ए। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, जैसे ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए बराबर ए, जैसे लिख सकते हैं यहाँ पर जैसे। और बल्कि दूसरी कंडीशन क्या होती है? चार कोण होते हैं, वो चारों कोण बराबर होते हैं, चारों कोण बराबर होते हैं, चारों कोण बराबर होते हैं, चारों कोण बराबर होते हैं। चार कोण हमारे कौन कौन से हैं? देखिए कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी। दिख रहा है सभी को? समझ आ रहा है? देखिए चार शीर्ष है हमारे पास। शीर्ष कौन से है हमारे पास? चार शीर्ष हैं। चार शीर्ष कौन से हमारे पास? शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी, शीर्ष डी। तो चार शीर्ष होते हैं
और त्रिभुज में हमारे कितने शीर्ष होते थे? 3 शीर्ष होते थे। तो 4 शीर्ष है और हर शीर्ष पे कितना बनेगा? जो कोण बन रहा है वो क्या होता है? बराबर होता है। कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी और बराबर कितना होता है ये कोण? 90। तो हमारा जो वर्ग है उसमें 4 कोण होते हैं, चारों कोण बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण का मान कितना होता है? तो चारों कोण बराबर होते हैं और कोण को देख लो, कोण को कैसे लिखते हैं? कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आता है? नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है चारों कोणों का योग। चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग सदैव कितना होता है? सदैव 360 डिग्री, 360 डिग्री होता है। चारों कोणों का योग कितना होता है? सदैव 360 डिग्री होता है। देखिए कोई भी चतुर्भुज है, चतुर्भुज जैसे ही नाम आया चतुर्भुज तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा कि 4 कोण 4 भुजा और चारों भुजाओं का योग कितना होगा? 360 डिग्री। अब देखिए वर्ग की शर्त क्या है? वर्ग हम बात कर रहे हैं वर्ग के बारे में, स्क्वायर के बारे में। तो वर्ग की शर्त क्या है कि चारों भुजाएं बराबर, चारों कोण बराबर, प्रत्येक कोण कितने का है? 90 डिग्री का। अब इसमें क्या? देखिए अब विकर्ण की बात करते हैं। विकर्ण क्या होता है? अगर हम अपोजिट शीर्षों को मिलाते हैं, देखिए विपरीत शीर्षों को मिलाने पर क्या लिखेंगे? विपरीत शीर्षों को मिलाने पर, विपरीत शीर्षों को मिलाने पर हमें विकर्ण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? हमें विकर्ण प्राप्त होता हेड करते हैं विकर्ण। विकर्ण को कहते हैं डायगोनल, विपरीत शीर्षों को मिलाने पर हमें विकर्ण प्राप्त होता है। अब देखिए विपरीत शीर्ष कौन से हमारे? इस शीर्ष को मिला दें, ये आ गया, थोड़ा कच्चा हो गया ये, और इसको मिला दें इससे, तो ये हमारे क्या हो गए? ये विकर्ण। तो विकर्ण कौन कौन से हो गए हमारे पास? विकर्ण क्या है? डी और बराबर क्या होता है? ये सी। तो ये वर्ग की पहचान है। वर्ग की पहचान क्या है? कि इसमें 2 विकर्ण होते हैं। कितने होते हैं? नोट हो गया? ये नोट कर लिया? क्या होता है? वर्ग के 2 विकर्ण होते हैं। वर्ग के 2 विकर्ण होते हैं, 2 विकर्ण होते, वर्ग के 2 विकर्ण होते हैं और दोनों बराबर होते हैं। और दोनों कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। दोनों बराबर वर्ग के 2 विकर्ण होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। जैसे बी डी बराबर सी ए, ये। अब देखिए यहां पर मैं बताऊंगा विकर्ण की लंबाई कैसे निकालते हैं। विकर्ण की लंबाई देखिए आपने यहां देखा, ये हमारा है ए और ये भी ए। तो ये समकोण त्रिभुज में एक सूत्र होता है, कर्ण में बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों की योग के बराबर होता है, वो लगाते हैं। तो यहां से आता है ए स्क्वायर, यहां से आता है ए स्क्वायर, ये होता है 2 स्क्वायर और ये आता है √2, या इसे हम लिखते हैं √2 गुणा भुजा। वर्ग के 2 विकर्ण होते हैं और दोनों बराबर होते हैं और बी डी और सी बराबर क्या होता है? √2a या √2 गुणा भुजा। ये विकर्ण की लंबाई होती है। अगर किसी भी
वर्ग में भुजाएं एक हैं, अगर भुजाएं प्रत्येक भुजा ए है तो उसका विकर्ण कितना होगा, √2 गुणा भुजा या √2 इंटू ए। इस तरीके से हम वर्ग का विकर्ण निकालते हैं। दो विकर्ण होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। और नेक्स्ट कंडीशन देखिए, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, ये जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूं इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, कि ये आपके लिए एसएससी, आरआरबी या टीईटी, सीटीईटी बड़े बड़े जो एग्जाम होते हैं उनमें ये पॉइंट्स आते हैं। और जो बच्चे हमारे नवोदय विद्यालय की तैयारी करेंगे उनमें भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नवोदय विद्यालय में जो तैयारी करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, वर्ग के दोनों विकर्ण, वर्ग के दोनों विकर्ण, दोनों विकर्ण, वर्ग के दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। 90 डिग्री पर समद्विभाजित, 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। देखिए वर्ग के ये दोनों विकर्ण हैं, ये आपस में काट रहे हैं, कितने पे काट रहे हैं, 90 डिग्री पे काट रहे हैं और समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब होता है अगर यहाँ पर हम O पॉइंट ले लें तो देखिए जितना हमारा OB होगा, जितना OB होगा उतना ही हमारा OD होगा, और जितना हमारा OA होगा उतना ही हमारा OC होगा। और देखिए ये जो 4 पॉइंट मैंने लिखे हैं, OB बराबर OD बराबर OA बराबर OC, ये क्या है, इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, OB बराबर OD बराबर OA बराबर OC। इन पे बहुत ही जटिल क्वेश्चन, बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन कंपटीशन में बनते हैं, जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊं। तो वर्ग के दो विकर्ण होते हैं, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं और दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब होता है कि बराबर बराबर बांट देते हैं। जैसे कि आपके पास 10 रुपए हैं और इनके पास 5 रुपए हैं, तो बराबर बराबर कब होंगे भाई, इनको भी 5 रुपए कहीं से मिल जाए तभी तो बराबर हो जाएंगे। या आपकी मान है दोनों लोगों को 10-10 रुपए दीजिए तो आपको बराबर मिल गए, या किसी को 15 दे दिए, किसी को 10 दे दिए, तो आसमान। तो वर्ग के जो विकर्ण होते हैं हमारे, वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं और दोनों विकर्ण 90 डिग्री पर काटते हैं। अब नेक्स्ट, यहां तक समझ आ गया, क्लियर, मिटा दे इसे, हाँ बताओ, ये रहने दें, इधर वाला हटा दें। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं, जैसे हमारे पास ये वर्ग, ये हमारे पास वर्ग, अभी हमने आपको बताया था कि वर्ग के दो विकर्ण होते हैं, ठीक है, इसके नाम लिख लिया हमने A B C D। अब आप थोड़ी देर को देखो कि हम यहां पर बनाते हैं अलग से, और ये दिख रहा है, ये हम बनाते थे B C D, दिख रहा है, देखिए B C D ये हमने अलग कर लिया, यानी तिरछा करके हमने क्या किया, तिरछा करके हमने क्या किया, हमने वर्ग को काट के अलग कर दिया, ठीक है। अब वो क्वेश्चन क्या बनाएगा कि हमने वर्ग को विकर्ण से काट लिया, हमने वर्ग को विकर्ण से काट लिया, तो कैसा त्रिभुज बनेगा। अगर हमने किसी वर्ग को विकर्ण से काट के अलग कर लिया तो कैसा त्रिभुज बनेगा। जैसे आपको कोई बोले ट्रैक्टर ट्रॉली, ट्रैक्टर ट्रॉली, तो इसका मतलब आप तुरंत समझ जाएंगे कि ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली लगी हुई है। अब ट्रैक्टर खेत में जुताई करने जा रहा है और कोई आपसे कहे ट्रैक्टर खेत में जुताई करने जा रहा है और ट्रैक्टर ट्रॉली जा रही है,
तो क्या ट्रॉली से खेत जोतता है? नहीं जोतता है। तो ट्रैक्टर के साथ क्या होगा? हैरो होगी। हैरो हो सकता है, रोटावेटर हो सकता है, कल्टीवेटर हो सकता है, यही तो होगा। तो अब अगर हमसे कोई कहता है कि हमने विकर्ण के द्वारा, विकर्ण से क्या किया, हमने वर्ग को काट दिया, तो कैसा त्रिभुज बनेगा? कैसा त्रिभुज बनेगा? तो आपको पता है कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब जब हम विकर्ण से काट लेंगे, जब हम विकर्ण से काट लेंगे तो क्या बनेगा हमारा? ये दोनों भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। दोनों भुजाएं बराबर होंगी, नहीं होंगी भाई? ये भुजा भी हमारी ए होगी, ये भुजा भी हमारी ए होगी। और हमने त्रिभुजों में पढ़ा था, जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं, जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं और तीसरी भुजा अलग होती है, तो वो त्रिभुज कैसा होता है? समद्विबाहु त्रिभुज होता है। कैसा त्रिभुज होता है? समद्विबाहु त्रिभुज होता है। और ये भी बात काफी हद तक सच हो सकती है कि अगर त्रिभुज समद्विबाहु होगा तो जहां तक है त्रिभुज समकोण ही होता है। और समकोण त्रिभुज की विशेषता क्या होती है कि उसमें एक कोण 100% कितना होगा? 90 डिग्री होगा। अगर कोई हमसे कहता है कि समकोण त्रिभुज की विशेषता बताओ, तो हम कहेंगे ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 100% 90 डिग्री हो। 90 डिग्री का मतलब क्या होता है? जैसे हमारी ये लाइन है, देख रहे हैं ये लाइन, और इस लाइन पे सीधे हम वर्टिकल लाइन, जैसे मान लो ये B है, ये A है, ये B है, ये C। तो ये क्या है? ये भी कोण हमारा 90 डिग्री है और ये भी कोण हमारा 90 डिग्री। तो ऐसी कंडीशन में जो ऐसा ये जो बना हुआ है, इसे क्या कहते हैं? लंब। किसी भी रेखा पर लंब। जब भी कोई आपसे कहता है हमने एक क्षैतिज रेखा पर एक लंब डाल दिया, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि लंब का मतलब क्या होता है कि वो सीधी रेखा है, यानी वो 90 डिग्री का कोण बना। तो लंब जब भी कहते हैं, लंब की बात आती है, तो क्या होता है? क्लियर कि 90 डिग्री। तो बात कर रहे थे हम वर्ग की। अगर वर्ग को हम विकर्ण के द्वारा काट दें, अलग कर लें, तो समद्विबाहु त्रिभुज कैसा त्रिभुज बनता है? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज की कंडीशन क्या होती है कि दो भुजाएं बराबर होती हैं। जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो दो कोण भी बराबर। तो ये वर्ग के बारे में बात थी। अब हम बात करते हैं वर्ग का परिमाप, वर्ग का क्षेत्रफल कैसे। वर्ग, वर्ग स्क्वायर, वर्ग स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, हमने पढ़ा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? a गुणा a, वर्ग इकाई। वर्ग ये हमारा वर्ग है ए बी सी डी। ये भुजा ये है, ये भी ये है, ये भी ये है, ये भी। जब भी आपसे कहेगा वर्ग का क्षेत्रफल, तो आप क्या कह देंगे? ए गुणा ये ऐसे लिखते थे हम, भुजा स्क्वायर। क्या लिखते हैं? भुजा वर्ग। और परिमाप के बारे में मैंने पहले ही बताया था। परिमाप क्या होता है? मतलब कोई भी होता है उसके, अगर त्रिभुज होता है तो तीनों भुजा का योग, अगर वर्ग है, चतुर्भुज है तो उसकी चारों भुजा का योग। ठीक है, अगर मान लो पंचभुज है तो उसकी पांचों भुजा का योग, यानी उसके बाहर की जितनी साइडें होती हैं उन सबका योग कर लेते हैं। परिमाप क्या होता है? परिमाप, परिमाप हमारा क्या होता है? चारों भुजाओं का योग, चारों
भुजाओं, चारों भुजाओं का चार भुजा। तो हमारी चार भुजाएं कौन कौन सी हैं? चार भुजाएं कौन कौन सी हैं हमारी? ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। ये कितना होगा हमारा? 4a। ये हमारा हम इसे क्या लिख देंगे? 4 गुणा भुजा, और क्या लिख देंगे? इकाई। ये इकाई है ना, इकाई। ये क्या है हमारा? इकाई क्या होती है? मात्रक। इकाई क्या होता है हमारा? जैसे हम नापते हैं लंबाई मीटर में, किलोमीटर में, ऐसे ही हम क्या नापते हैं? अगर वजन मापते हैं हम तो काय में मापते हैं? किलोग्राम में मापते हैं। आयतन मापते हैं तो काय में मापते हैं? हम लीटर में मापते हैं या मिलीलीटर में मापते हैं। ठीक है, तो ये वर्ग के बारे में टोटल जानकारी थी। परिमाप, देखिए क्षेत्रफल को हम क्या कहते हैं? एरिया कहते हैं। एरिया इंग्लिश में क्या कहते हैं? एरिया। परिमाप को हम कहते हैं पेरीमीटर। क्या कहते हैं? पेरी परिमाप, पेरीमीटर। और ये हमारे दो विकर्ण होते हैं, ये मैंने कई बार बताया। और दोनों विकर्ण क्या होते हैं हमारे? बराबर। तो ये आपके लिए चतुर्भुज, और चतुर्भुज में हमारा पहला पार्ट था वर्ग। और वर्ग की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, वर्ग को हम कैसे पहचान सकते हैं, ये जानकारी आपको मैं समझता हूँ पूरी तरीके से होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है और पसंद आए तो शेयर करें।